ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा डील करने जा रहे हैं। कहता है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड पीक्यूआरएस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एबी बीसी सीडी एंड डीए रेस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज अ रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल का, और ये जो रेक्टेंगल है इसका जो साइड्स है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। Suppose that it is A, it is B, it is C and it is D. इसका मिड पॉइंट दैट इज P, इसका मिड पॉइंट Q, P को Q से मिला दीजिए, इसका मिड पॉइंट R, R को Q से मिला दीजिए, और इसका मिड पॉइंट S, इसको S से मिला दीजिए और फिर S को आप T से मिला दीजिए। तो ये मिड पॉइंट को जो हम मिलाए हैं इससे जो हमको जो क्वाड्रिलेटरल प्राप्त हुआ है इसको प्रूव करना है जो इट इज अ रोम्बस। तो आपका एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर है 3 आपका। ठीक है, तो एबीसीडी आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ए को सी से मिला देते हैं। ठीक है, ए को हमने सी से मिला दिया, डॉटेड लाइन से मिला दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन ट्रायंगल एडीसी आपका क्या होगा, एस आर विल बी पैरेलल टू एसी। एडीसी है तो ये एडी का मिड पॉइंट है, ये डीसी का मिड पॉइंट है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी साइड की क्या होती है, समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल एडीसी एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी लिख लीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रायंगल एबीसी में एबी का मिड पॉइंट पी और बीसी का मिड पॉइंट क्यू, तो पीक्यू जो होगा वो भी एसी के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। पीक्यू विल बी पैरेलल टू एसी एंड पीक्यू इक्वल टू हाफ एसी। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज द सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको आ रहा है, जो पीक्यू इज पैरेलल टू एसआर एंड पीक्यू इक्वल टू एसआर। अब देखिए पीक्यू एसी के पैरेलल है, एसआर एसी के पैरेलल है, तो इट मींस क्या, पीक्यू पैरेलल टू एसआर हो जाएगा, और पीक्यू हाफ एसी है, एसआर भी हाफ एसी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। और वन पेयर ऑफ किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इससे हमको क्या प्रूव हो जाएगा, जो पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम। पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम है तो इसका अर्थ क्या हो गया, जो पीक्यू इक्वल टू एसआर एंड पीक्यू पैरेलल टू एसआर। और दूसरा चीज होगा आपका क्या, जो एसपी इक्वल टू आरक्यू एंड एसपी पैरेलल टू आरक्यू होगा। जो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल और पैरेलल होता है। ये चीज हमको इतना डाटा मिला। अब अगर हम इस दोनों ट्रायंगल में आइए तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, इट इज 90 डिग्री। और ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ले लेते हैं। अब आइए इन ट्रायंगल हमको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस के लिए स्पेशल केस क्या होता है कि चारों साइड उसका इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल एस डी आर एंड ट्रायंगल एस एपी, तो ये मिड पॉइंट है भैया, तो ये डीएस किसके बराबर होगा, एसए के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जो एस डी इक्वल टू एस ए, एंगल एस डी आर इक्वल टू एंगल एस ए पी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये देखिए एबी है तो एबी रेक्टेंगल है तो एबी इक्वल टू सीडी, और एबी का जो हाफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सीडी के हाफ के बराबर होगा। रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो एबी इक्वल टू सीडी, आपका ये बी है और एबी इक्वल टू सीडी, तो एबी का हाफ सीडी के बराबर होगा। तो एबी का हाफ क्या है आपका, एपी भी है और पी भी है, तो यहां पर हमको जरूरत है एपी को लेने का। तो एपी, अब ये भी हम लिख देते हैं आपको यहां पर समझने के लिए, एबी का जो हाफ है वो आपका एपी भी है और पीबी भी है, और सीडी का हाफ जो है वो आपका क्या है, डीआर भी है और आरसी भी है, आरसी भी है, दोनों है, तो इसीलिए एपी इक्वल टू डीआर। तो हम इसमें लिखेंगे जो दैट इज डीआर इक्वल टू एपी। तो साइड एंगल साइड से बाय एसएएस क्या हो जाएगा हमारा, बाय एसएएस ट्रायंगल एसडीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसएपी। एसएपी तो बाय सीपीसीटी आपका क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा साइड बाय सीपीसीटी आपस में इक्वल हो जाएगा। बाय सीपीसीटी आपका आ जाएगा एसआर इक्वल टू एसपी, एसआर और एसपी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एस आर इक्वल टू पी क्यू, एसपी इक्वल टू आर क्यू और एस आर इक्वल टू एसपी। तो पी इससे आपको क्या हो गया, जो एस आर इक्वल टू एसपी, एस आर इक्वल टू पी क्यू,
तो एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू एस पी, तो ये तीनों साइड इक्वल हो गया, और एस पी इक्वल टू आर क्यू, तो ये भी साइड आपका क्या हो गया, ये भी साइड आपका चारों साइड बराबर हो गया। तो जब चारों साइड बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, दैट इज रोम्बस। देयरफॉर वी कैन से जो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 हम डील करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।